नमस्कार बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबर की ओर। मैथन में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का मिलन समारोह पिकनिक के रूप में मनाया गया, जिसमें एसीएल मुगमा एरिया के कोलियरी के अधिकारी पदाधिकारी के साथ साथ यूनियन के सभी मजदूर उपस्थित रहे। सभी ने वन भोज का आनंद उठाया। सभी लोग इस वन भोज में उत्साहित थे और वन भोज में भोजन करने में मशहूर थे। वन भोज के साथ साथ लोग अपना अपना विचार रखें और सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। वन भोज में हमारे मुगमा एरिया के जीएम साहब, एजीएम, हमारे सारे ग्रुप के एजेंट, मैनेजर, सीनियर ऑफिसर्स एवं उपस्थित तमाम साथियों, ये परिपाटी बहुत सालों से चल रही है जो यहाँ पर हमेशा ही यूनियन एवं मैनेजमेंट साथ मिलाकर हम लोग एक पिकनिक करते हैं। ये बात सही है जो देखिए, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए जब तक हम लोग हाथ से हाथ ना मिला के चले, आज जो परिस्थिति है पूरे देश में, उसमें इंडस्ट्री को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन ना दे, अगर सुचारू ढंग से ना चले, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो कोलियरिया या इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है जो हम लोग एक साथ मिलकर इस मुगमा एरिया को आगे बढ़ाएं। हम लोग खुशी हैं जो पिछले 2 सालों से लगातार प्रयास हो रही है जो मुगमा एरिया को पूरे ईसीएल में एक जगह स्थापित करने की एवं लॉस से उभारते हुए अच्छे प्रॉफिट के तरफ ले जाने की। मुगमा एरिया में हमारे प्रेजेंट जीएम साहब आने के बाद से लगातार ये प्लानिंग हो रही है जो किस तरीके से और भी आउटसोर्सिंग और भी ओपन कास्ट माइंस खोला जाए, किस तरीके से अंडरग्राउंड की जो माइंस है उसकी प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए। बोरमुड़ी कोलियरी को 10 मिलियन टन तक ले जाने की प्रोडक्शन ले जाने की एक टारगेट है। नए प्रोजेक्ट में सांगा मॉल से लेकर बजना की छोटैया क्वेच को लेकर ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। जो बिजली की हमेशा असुविधा होती थी, जिसके कारण से प्रोडक्शन मार खाती थी, वो डीवीसी से बिजली लेने की प्रोग्राम आज हम समझते हैं जो ईसीएल बोर्ड से भी पारित होगी। जल्दी डीवीसी के द्वारा पूरी सभी कोलियरियों में बिजली की सप्लाई की जाएगी। तो अगर जो बंद पड़े प्रोजेक्ट्स, अगर जो प्लानिंग है, जो सीएमडी साहब से भी बात हुई, हमारे जीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है जो निरसा कोलियरी मार्च में प्रोडक्शन स्टार्ट कर जाएगी। कापासारा कोलियरी अप्रैल में हम समझते हैं जो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। कापासारा में कुछ दिक्कतें हैं, वो हम लोग भी उस दिक्कत को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आपकी बजना में जो छोटी पैच थी वो फिर से टेंडर हो गई, तो उसकी भी प्रोडक्शन आशा करते हैं इसी महीना या मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। चापापुर में टाइकून की जो टर्म पूरा हो रही है, तो उसमें भी नए सिरे से टेंडर होगी। एक चापापुर में ऑलरेडी नया माइंस खुल गई है। तो सब मिलाकर अगर देखें तो हम समझते हैं जो प्रोडक्शन 2024 में 10,000 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर सांगा मॉल भी खुलती है तो हम लोगों की टारगेट कम से कम 15,000 से 20,000 टारगेट छूने के लिए हम समझते हैं। जो हम लोगों की ये उमंग होना चाहिए, हम लोगों का जोश होना चाहिए, जो हम लोग 10,000 क्रॉस करके किस तरीके से जाए। तो मुगमा एरिया हम समझते हैं जो सबसे प्रॉफिटेबल एरिया होगी पूरी राजधानी। तो हम लोगों की आशा जीएम साहब के ऊपर है। जीएम साहब लीडरशिप दे, हम तमाम लोग आपके साथ हैं, पूरी यूनियन आपके साथ है। हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर इस एरिया को आगे ले जाएंगे और पूरी ईसीएल में हम लोगों को प्राइज मिले ही हम लोगों की कोशिश रहेगी। धन्यवाद। अच्छा, सबसे एक ये जो हम लोगों के जो लोग भी रिटायर किए, चाहे ऑफिसर्स हो या वर्कर्स हो, इन लोगों की भूमिका अहम रही है ईसीएल को आगे ले जाने। तो इसलिए हम लोग आगे भी आप लोगों के साथ वही रिश्ता रखें जो आज के दिन है। हम लोग आशा करते हैं जो आपकी जो
ज्ञान है, आपकी जो मतलब तजुर्बा है ECL में, आप लोग हमेशा से देते रहेंगे। खास करके AGM साहब हम लोगों से बहुत ही करीबी रहे। हम लोग AGM साहब को हमेशा हमेशा याद रखेंगे और हम आशा करते हैं जब भी मौका एरिया को जरूरत होगी आप निश्चय इस एरिया को साथ दें। धन्यवाद। आज मैथन डैम के इस वनभोज स्थल पर आयोजित वनभोज सह सम्मान समारोह में इसके साथ ही सबसे खुशी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरी की पूरी टीम जो मुगमा की हमारे साथी एजेंट्स, मैनेजर्स, एरिया के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कहीं ना कहीं उत्पादन या इस क्षेत्र की हित से, इस क्षेत्र के भलाई से जुड़े हुए हैं, सबको आप लोगों ने बुलाया है। बड़ा ही हृदय को छूने वाला, हृदय स्पर्शी, और आप लोगों का प्यार देख करके तो दिल गदगद हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की परिपाटी हम इससे पहले भी नौकरी की, कोल इंडिया में आने के पहले, और कोल इंडिया में ये मेरी तीसरी सब्सिडरी है। लगभग 14-15 कोलियरी में हमारा ट्रांसफर हो चुका है। ऐसी परिपाटी देखने को नहीं मिली थी। बहुत ही अच्छा लगा। एक नया, जिस तरह से एक जुड़ाव, आपस में एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की ये परंपरा जो है, निश्चित रूप से जो APM साहब बोल रहे थे, ये औद्योगिक मतांतर अपनी जगह है और ये व्यक्तिगत संबंध, एक दूसरे के हृदय को छूने वाला ये जो संबंध आप लोगों ने स्थापित किया है, वो हमारे लिए यादगार रहेगा। हम यहाँ रहें, कहीं भी रहें, इस चीज को याद रखेंगे। सबका कल्याण हो। ये मुगमा क्षेत्र का झंडा हमेशा ECL के पटल पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।